तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ अभी बाकी है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। और रिवीजन भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हा? तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था और ये बताया था कि इट इज अ स्पेशल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिजिकल एंटिटी भी बोला था मैंने, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द एटम इन अ सब्सटेंस। क्या करता है, इसका क्या काम है, विच प्रोड्यूस टू हेल्प इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट उनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो सेम होते हैं। फिर मैंने बताया इसका एसआई यूनिट कूलाम होता है, क्योंकि साइंटिस्ट कूलाम के नाम पे पड़ा हुआ है, इस वजह से। ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन और का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। डिनोट करते हैं क्यू से। अब वो कैपिटल क्यू भी किन्हीं किन्हीं बुक्स में है और किन्हीं बुक्स में स्मॉल क्यू भी है, बट मतलब एक ही है। आपको बताना पड़ेगा, अगर आप कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं तो साइड में लिखेंगे वेयर क्यू इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्मॉल क्यू से तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसके बाद मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मैंने बताया दो डेफिनेशन, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रूइंग अ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिर मैंने एक थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन बताई, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसकी एसआई यूनिट बताई एम्पियर, जो कि आंद्रे एम्पियर नाम के साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट तो एम्पियर और साथ में डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। फॉर्मूला बताया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फिर मैंने Q के दो फॉर्मूले बताए थे, Q इज इक्वल टू, दो क्या एक ही फॉर्मूला भी बताया, Q इज इक्वल टू NE, जो कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिसेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला करके हम यहाँ पुट करते हैं तो एक और फॉर्मूला बन गया था NE बाई टी। ओके, इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम क्या था, अमीटर। ये भी मैंने बताया कि अमीटर नाम का, जैसे ऑडोमीटर होता है उसी तरह का अमीटर होता है, जो कि मेजरमेंट या मेजर करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। वो आपके घरों में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं इसके बाद की कहानी। ओके, तो इसके बाद एक चीज जो बोले तो मिस हो गई थी, उसी दिन मेरे को खत्म कर देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, हम यहां पे खत्म कर देंगे, जो कि है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अच्छा, मैंने कुछ चीजें और बताई थी, जैसे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके न्यूमेरिकल्स अभी मैंने एक भी नहीं कराए हैं, तो शायद मैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर आगे लेकर चलूंगा। तो फिलहाल तो 1 एम्पियर की बात करेंगे हम, कि एक्चुअल में 1 एम्पियर होता क्या है। तो चलो पहले इसको समझते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो मेरे पास एम्पियर मतलब करंट का फॉर्मूला होता क्या है, Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी, जहां पे Q हमें मालूम है कि ये चार्ज है और T टाइम है, टाइम इंटरवल जो एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन चार्ज को जाने में लगता है। ओके, अब बात करते हैं हम 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर जो कि करंट ही होगा। तो अगर मैं 1 एम्पियर फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये तभी पॉसिबल है ना जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, या इन दोनों के रेशियोज का रिजल्ट 1 आए, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, जो कूलाम जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वैल्यू मैंने 1 कूलाम ले ली। एक सिंपल सा सोच रहा हूं मैं फंडा, 1 कूलाम चार्ज ले लिया और टाइम ले लिया 1 सेकेंड, और ये दोनों एसआई यूनिट है, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 कूलाम चार्ज को पास आउट कराया क्रॉस सेक्शन से, जिसमें टाइम लगा मुझे 1 सेकेंड। और अगर इस तरह का फिनोमिना हो रहा है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ये सिंपल सा फंडा है कि व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज 1 कूलाम चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर इन 1 सेकेंड। हो गया, डेफिनेशन बन गई। तो चलो लिखते हैं। बस ये याद रखो, अगर आपको अच्छे से हर एक चीज को लर्न करना है तो लिंक करना सीखो।
हर एक चीज को किसी दूसरे से लिंक करना सीखो, क्योंकि अगर आप चैप्टर के हर एक पॉइंट को लिंक नहीं करेंगे तो आप भूलने लगेंगे। तो चलो मैं लिंक करता हूं 1 एम्पियर को इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ दी, चलो राइट से नहीं दिख रहा होगा आपको, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passing through the cross sectional कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बताया था ना, ऐसा कंडक्टर जो कि करंट कैरिंग कर रहा, वैसे तो कंडक्टर करंट कैरिंग करेंगे ही, करंट कैरिंग कंडक्टर इन पर यूनिट, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, पर यूनिट टाइम, कुछ यही बताया था। क्या बताया था मैंने, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब कोई भी अमाउंट हो सकता है वो, पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। अब बात ये आती है कि हम तो 1 एम्पियर पढ़ रहे हैं, हम करंट इलेक्ट्रिक करंट की नहीं कर रहे हैं, और सर आप बता रहे थे लिंक करना है, तो चलो देखिए लिंक करते हैं। मैंने बताया था कोई भी अमाउंट ले सकता हूं, मुझे चाहिए 1 एम्पियर और चार्ज कितना ले रहा हूं मैं, 1 कूलम। तो एक काम करता हूं, अमाउंट के प्लेस पर 1 कूलम कर देता हूं, तो यहां लिख देता हूं इफ 1 कूलम, सी 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। नो, अब यहां पे हम यूनिट की जगह पे क्या कर देंगे, पर इन 1 सेकेंड, सॉरी, करंट कैरिंग कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब यहां टाइम हटा दे रहा हूं क्योंकि वहीं पे खत्म हो गया, बस दिस इज नोन एज अ 1 एम्पियर, खत्म। क्या, if 1 coulomb of electric charge passing through the cross section current carrying conductor in 1 second, then it is known as 1 एम्पियर। सिंपल हो गया, खत्म। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, खत्म। सो बहुत ज्यादा इजी था। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। 1 एम्पियर सीख गए, सर एमीटर भी सीख गए, क्या होता है एमीटर। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट और उसके चार्ज की। दो चीजें बची हुई हैं, हालांकि शायद मैंने डिस्कस कर दिया था, बट अगर नहीं डिस्कस किया है तो मैं अब कर दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप, ओके, इन अ कंडक्टर। तो फटाफट आप हेडिंग डाल लीजिए, तब तक मैं इसको रेज कर देता हूं। लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन। तो चलो देखते हैं डायरेक्शन क्या होती है। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत बताया था, बट फिर भी, तो एक काम करते हैं, हम एक कंडक्टर लेट कर लेते हैं। तो चलो मैंने एक कंडक्टर लेट कर लिया, ओके, तो ये मेरा प्यारा सा कंडक्टर, ओके, ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाने की कोशिश की है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया कि इसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक सोर्स से। कैसा सोर्स, जिसके पास बहुत सारा चार्ज हो, है ना, ओके। कैसे चार्ज, इसका अपोजिट, क्योंकि चार्ज तो इसके अंदर भी होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और अगर वो नॉन मेटल है तो हम कुछ और बात करेंगे, बट अभी हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहां बैटरी ले लिया, कनेक्ट कर दिया। मैंने बताया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अभी आगे मैं इसको चेंज करूंगा और बाद में पोटेंशियल से रिलेट कर दूंगा। कैसा पोटेंशियल, इसको मैं बोल दूंगा हाई पोटेंशियल टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टर्मिनल, और इसको बोल दूंगा लो,
पोटेंशियल, ठीक है, इस तरीके से। तो हाई और लो इसको मैं बताऊंगा, तो ये वाला जब ये पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बोल दूंगा, मतलब यहां से अटैच है इसलिए। अब यहां बहुत सारे क्या होंगे, फ्री चार्जेस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैंने इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया। और याद रखना एक चीज कि ये स्टार्टिंग में जब अगर मैं स्विच ऑन नहीं किया हूं, याद रखो ये स्विच का साइन है और ऐसे स्विच के साइन को बोलते हैं ऑफ स्विच, और अगर मैंने यहां पॉइंट कर दिया तो ये क्लोज स्विच हो गया, ओके, यानी बत्ती जलने लगेगी, ओके। तो यहां बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन ये जो चार्जेस है ना ये रैंडमली मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, मतलब इनकी मोशन की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। क्यों सर, क्योंकि इन्हें कोई पर्टिकुलर मैनेजर या मैनेजमेंट मैनेज नहीं कर रहा होता है, ये अपने खुद के एनर्जी के थ्रू मोशन करते हैं, ये अपने खुद की एनर्जी की वजह से मोशन करते हैं। क्या है मतलब सर इसका, बहुत इजी सा है, याद रखो हर एक एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन करते हैं उसके अंदर की थर्मल एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की। अब ये कैसे होता है, सिंपल सी है कि ये एक जिगजैग मोशन बनाते हैं, और वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से अटैच हो रहे होते हैं। अब अगर फोर्स लग रहा है तो मोशन हो रहा होगा, तो यहां होता क्या है, एक मोशन हो रहा हो, अगर मोशन हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो ही जाएगी। तो इनके अंदर की एक एनर्जी होती है जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, और उसकी वजह से ये रैंडमली मोशन करते हैं, कभी इधर कभी उधर, ऐसे वैसे मोशन करते रहते हैं, ओके। इनका कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। हम इस मोशन को एक जिग-जैग मोशन बोल सकते हैं, जिग-जैग मोशन कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, टकरा रहे वापस आ रहे हैं, ऐसा कोई मोशन कर रहे होते हैं। बट जैसे ही मैं स्विच ऑन कर देता हूं तो यहां से चार्ज पास आउट होने लगता है इनकी तरफ, और जब ये एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक पहुंचता है तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और हम इसे क्या कहते हैं कि करंट कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, ओके। तो ये बोलते हैं, तो हम यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या डिडक्ट किया हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल टू दी निगेटिव टर्मिनल, है ना, ओके, बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं बात करूं इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, बिल्कुल अपोजिट। अब यहां से चार्ज आ रहा, हम मान लेते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, तो ये इनकी तरफ आएगा, किनकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये सारे के सारे, या फिर इनको पॉजिटिव करिए तो ये नेगेटिव हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और इनमें एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक फोर्स, क्योंकि याद रखो न्यूटन ने बताया था एक लॉ, कौन सा लॉ, उन्होंने बताया था कि जैसे इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ में बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट तब मूव करेगा जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, तो ये ऑब्जेक्ट तभी मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, और उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये कैसे क्रिएट होगा, ये जब चार्ज यहां से यहां तक जाएगा तो एक फोर्स क्रिएट करेगा, ये पूरा का पूरा सर्किट एक फोर्स क्रिएट करेगा जो कि इसको एक सर्टेन डायरेक्शन देगा, लेकिन वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूं, इन सभी की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ओके, ऐसे हो जाएगी सभी की, इन सभी की डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगी, और वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, ओके, चलो तो फिगर बन के तैयार हो गया, ओके। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैं पुराना वाला लेता हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था
कि यहाँ से चार्ज जाता है, आपके घर में मेहमान आए तो आप बहुत सारे बिस्किट इकट्ठे किए, बहुत सारा बिस्किट वगैरह लेकर आए, चाय वगैरह, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे आके खाली हो जाता है और फिर भरते हैं, फिर खाली हो जाता है, फिर भरते हैं, फिर खाली हो जाता है और आपकी बैटरी पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाती है, फिर आपको चार्ज भरने पड़ते हैं उसके अंदर। तो सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। अब जरा सोचिए कि आप मेहमान बन के गए हैं या आपने ऑब्जर्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, अब आप बन के गए हैं, अब आप वेट कर रहे हैं कुछ आए, या चलो मेहमान छोड़ देते हैं, थोड़ा रूल लगेगा, ऐसा समझिए कि आप किसी मैरिज पार्टी में गए हैं और वहां पे अभी खाने का सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ और ज्यादातर लोग तो खाने के लिए जाते हैं तो वेट करते हैं भाई कब स्टार्ट हो, गोलगप्पे, हाँ पानी बतासे, समथिंग लाइक दैट, या फिर और भी चाइनीज वगैरह कब स्टार्ट हुए और हम टूट पड़े। तो ज्यादातर पब्लिक वेट करेगी, भाई चाइनीज ओपन हो हम टूट पड़े। तो अब ये समझिए कि ये जो है ये पार्टी मेंबर्स हैं सब लोग, है ना, वहां डांस करने या डीजे कब ओपन हो तो हम जाके डांस करें वहां पे। तो अब ये जा रहा है, जैसे ये लोग यहाँ पे देखते हैं कि अरे 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 चाइनीज ओपन होने वाला है, वैसे ये लोग एक तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ जैसे ही चाइनीज ओपन हुआ, गोलगप्पे की दुकान खुली, भाई तुरंत भीड़, चल 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 चल, जितनी जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ अट्रैक्शन किसकी तरफ, चाइनीज की तरफ, किसकी तरफ, गोलगप्पे की तरफ, किसकी तरफ, डीजे वाले बाबू की तरफ, है ना। सारे के सारे एक तरफ डायरेक्शन में आना चालू हो जाएंगे कि नहीं। यही होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। चलो कुछ और थोड़ा सा फनी सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो। ऐसे समझिए कि अभी तो आप स्कूल क्लोज है, बट सपोज दैट स्कूल की छुट्टी हुई है, स्कूल में आप गए और मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर बॉयज हैं, बहुत सारे आपस में बातें कर रहे हैं, और भाई अचानक से एक सुंदर कन्या आ गई, अब जैसे ही सबकी नजर पड़ी, सारे के सारे गले एक तरफ, सिर्फ एक तरफ, किसकी तरफ, सुंदर कन्या की तरफ। तो ये क्या है, ये सुंदर कन्या इनके लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी हो रहा होता है कि जैसे ही आप देखते हैं कि हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, वैसे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं या इस तरीके को इसको डिफाइन कर सकते हैं या समझा सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर और अ वायर भी पूछता है, तो अगर उसकी बात करूं कि उसके अंदर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जस्ट अपोजिट। कैसे, मैंने एग्जांपल दे दिया। ओके, तो यहां मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, आई होप समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल से समझ में आ ही गया होगा, हाँ गधो। चलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन वायर या फिर कंडक्टर, जो आप यूज करें यार, वायर भी तो एक कंडक्टर ही है। ये क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव। ओके, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे भी नोट करेंगे, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, तो पॉज करो, नोट करो। चलिए न्यूमेरिकल टाइम, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक प्यारा सा क्या लिखा हुआ है, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। तो आपको करंट दे दिया गया, गिवन क्या है, आपको गिवन है आई की वैल्यू कितनी, 150 मिली एम्पियर। याद रखो ये एसआई यूनिट नहीं है ना, तो पहले इसको आप एसआई में कन्वर्ट कीजिए, मिली को हटाइए, तो यह 150 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर मिली का है। अब क्या करेंगे, क्या लिखा है, फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। तो ये मिनट क्या है, हमारा टाइम है ना, 2 मिनट, बट ये भी एसआई यूनिट में नहीं है, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाइए सेकंड में। तो हमें मालूम है कि सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, कितना, 120 सेकंड। आगे कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी क्यू पूछ रहा है भैया हमसे। ओके, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ये हमारे लिए फालतू बात है, मतलब समझने वाली है, जिसको समझना है, बट हमारे काम की चीज मुझे मिल गई है। अब क्या करेंगे, वी नो दैट, भैया हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं। हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है। सर ये तो आपने बताया नहीं, चलो हटाओ, इनको देखकर तुम्हें किसी फॉर्मूले की याद आती है क्या, हाँ बिल्कुल आती है।
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है कि नहीं? मुझे क्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू आई टी? लिख सकता हूं। अब हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है भाई? 150 इंटू 10 टू द पावर -3। हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 120। अब हमें मल्टीप्लाई करना आता है? नहीं आता सर। तो मौज करो फिर, क्या कर रहे हो 10th में? दो जीरोस हमारे पास हैं, इसको पहले राइट कर लो, कर लिया। 12 5 60, 6 कैरी, 12 1 12 6 18 और इनटू में 10 टू द पावर -3, है कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अगर हमें पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो इसे आप डिनोमिनेटर बना लीजिए, है ना? सिंपल हो जाएगा। तो ये हो गया 10 टू द पावर 3। और सॉल्व करते हैं, ये हो गया 18,000। और अगर हम इस 10 टू द पावर 3 को एक्सपांड करें तो 3 जीरोस इस तरह से हम राइट कर सकते हैं और यहां से 3 जीरो गायब हो जाएगा और मुझे क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 18। लेकिन क्या 18 मिनट, 18 किलोमीटर, 18 हावर? क्या सर, क्या बात कर रहे हो? क्यू है तो कूलाम होगा ना, 18 कूलम। ठीक है, तो हो गया खत्म। ये आपका रिजल्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, ये आपका नया टॉपिक रहेगा बट चैप्टर से। तो चलो देखते हैं भैया ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या क्या मतलब है और ये क्यों पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा और पोटेंशियल, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल। तो देखो, दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक पोटेंशियल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि डिपेंड करती थी अर्थ से आप कितनी हाइट पर है और वहां पता चल जाता था कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जैसे मैंने बताया था, अर्थ में एकदम आप हैं सटे हुए, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जस्ट थिंक अबाउट जीरो, है ना? क्योंकि हाइट क्या रहती है वहां पे? अर्थ से जीरो। तो mgh की वैल्यू क्या हो जाती थी? mgh की वैल्यू क्या है? जीरो। तो mgh जीरो यानी पोटेंशियल एनर्जी pe आपका क्या हो जाता था? जीरो। वहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहली बार पता चला था, है कि नहीं? बट जैसे जैसे आप ऊपर लेकर जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है। अरे एग्जांपल समझिए कि अगर मैं इस पेन को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो एक टाइम बाद वो रुक जाता है। और मतलब रुकने का मतलब क्या है? पोटेंशियल मतलब एक हिंदी बोले तो रुकी हुई एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, कि इसको स्टेबल कहां पे कर देगा? एक सर्टेन पॉइंट पे कर देगा और वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं? और नीचे आके काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, ऐसा कुछ पढ़ते हैं आप लोग। फिलहाल वहां पे मैं नहीं लेकर जा रहा हूं, मैं भी यही रखता हूं, फालतू गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने वाला हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब एक और सिंपल वे से आप समझिए, पोटेंशियल। अगर आपकी पोटेंशियल कितनी है, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैं अपनी करूंगा काम, हाँ ज्यादा पोटेंशियल नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। तो पोटेंशियल, वो पोटेंशियल वर्ड क्यों यूज करते थे आप? पोटेंशियल मतलब आपकी एफिशिएंसी, ताकत, है ना? कितनी, जितनी आपकी ताकत होगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, तो पोटेंशियल को डायरेक्ट मैं वर्क से रिलेट कर रहा हूं। पोटेंशियल जितनी ताकत उतना वर्क करेंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो वर्क को डिफाइन करने वाला है यहां पर। ओके, और यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज की बात भी करूंगा। तो यानी दो चीजों की बात करूंगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की और दूसरी वर्क की। तो चलो बातें करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं, ठीक है? ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry, the amount of work done to carry unit positive charge
the amount of work done to carry unit positive charge from infinite to a point, to a certain point, is known as electric potential. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स W बाई Q। चलो आप समझते हैं थोड़ा, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को भी मैं समझाऊंगा, बात अलग है, पहले समझते हैं। तो देखो होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बैटरी का। आप सभी ने, या चलो सेल ले लेता हूं, आप सभी ने सेल तो देखा ही होगा, जहां पे ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है कि नहीं? बिल्कुल। अब ये जो पॉजिटिव है, ये क्यों पॉजिटिव होगा? एक सोचने वाली बात है, ये क्यों पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव मतलब जिसके पास बहुत सारी पावर हो तभी तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव मतलब जिसके पास कम हो। तो होता क्या है कि यहां पे जो टर्मिनल, ये जो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे इसकी एनर्जी करने या वर्क डन करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा होगी। यानी ये हमारा हो गया हाई पोटेंशियल, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा लो पोटेंशियल। चलो ये बात तो नहीं है, हमें तो वर्क डन की बात करनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टर से, एक कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अब हमें मालूम है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में अभी करंट यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगा। ओके, अब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, जैसे कि मैंने बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे आप कुछ भी काम करा सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, एक मोशन हो रहा होगा। कैसा मोशन? मैंने बताया था रैंडम मोशन हो रहा होगा। ओके, किसकी वजह से? उसकी थर्मल एनर्जी की वजह से। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब होगा क्या कि जब ये यहां से चार्ज, या चार्ज ही बोलेंगे हम, जब ये पास आउट होता है तो इसे क्या दे देता है? फोर्स। मैंने बताया ना, तभी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे हो जाती है ना, इसको एक फोर्स मिल जाता है। अच्छा एक बात बताइए, उस फोर्स का नाम मैंने क्या बताया था? उस फोर्स का नाम था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है कि नहीं? अब ये फोर्स क्या करता है? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेस करता है। समझो पहले, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी यहां से यहां डिस्प्लेस करेगा, या फिर यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए, थोड़ा जूम करता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये बड़ा हो गया। अब ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से जब इसको एक फोर्स मिला, धक्का दिया इसने, जब एक फोर्स मिला तो ये डिस्प्लेस होगा। आप ये भी कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन सर तो इधर है, तो ठीक है, तो इधर है तो यहां पे डिस्प्लेस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। चलो मान लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, तो ये क्या होगा? ये अभी इस तरफ मोशन करने लगा तो डिस्प्लेस होगा कि नहीं? क्योंकि इसको फोर्स लगा तो ये डिस्प्लेस होगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये उस फोर्स की वजह से यहां आ गया। तो अगर ये डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस मतलब D, और फोर्स लग रहा यानी F, और ये बताइए F इंटू डी को क्या बोलते हैं? वर्क डन ही तो बोलते हैं भाई, वर्क डन ही तो बोलते हैं। हमने यही तो पढ़ा था 9th में। व्हाट इज वर्क डन? इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, सो इट इज नोन एज व्हाट? वर्क डन। तो वर्क डन हो गया ना, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हो गया। तो ये वर्क डन आया कहां से? यहां से आया। देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लाने में क्या होगा? वर्क डन होगा। और किसको ला रहे हैं हम? चार्ज को ला रहे हैं। तो समझ में आया क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यही हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या है, उसकी जितनी ज्यादा पोटेंशियल होगी, मतलब जितना हाई पावर का बैटरी यूज करेंगे उसके अंदर उतना ही फोर्स क्रिएट करेंगे आप, तो बस खत्म बात। तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है वर्क डन को, क्या वर्क डन कर रहे हैं आप? चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने में। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी डेफिनेशन रटाता हूं मैं।
ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन बताता हूं। वर्क डन समझ में आया, वर्क डन हुआ किस लिए, चार्ज को लेकर आ रहा हूं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, हम मान लेते हैं कि कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान लेते हैं। हमें मालूम नहीं है कितना बड़ा चार्ज है, मालूम है एक लंबा सा वायर ले लो, इतना बड़ा सा। अभी इतना बड़ा लंबा वायर ले लिया मैंने, मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, आई डोंट नो। तो वो पार्टिकल की कोई सर्टेन डिस्टेंस तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि वो इन्फिनाइट पे होगा। आई डोंट नो मतलब इनफिनाइट पे होगा। ऐसा बात नहीं कि अरे वाह मैं तो डिस्टेंस ही नहीं काउंट कर सकता, बात तो वही है, डिस्टेंस नहीं काउंट कर सकता तो इनफिनाइट ही मानूंगा, मुझे नहीं मालूम। सो इनफिनाइट पे एक पॉइंट है मेरा, इनफिनाइट पे। अब उस पॉइंट को मेरे को अपने घर पे लाना है, ऐसे रखना है, बस मेरा मन है मैं रखूंगा, क्या कर लोगे। तो मैं इनफिनाइट से उसको अपने घर पे लेकर आ रहा हूं। तो घर क्या है, एक सर्टेन पॉइंट है, एक सर्टेन पॉइंट है भाई, मेरा मन मेरी मर्जी। तो इनफिनाइट से इस पॉइंट को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं एक सर्टेन पॉइंट पे ला रहा हूं। अब इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं और फोर्स लगाऊंगा तो वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन किसके लिए, चार्ज के लिए, तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन समझते हैं। दी क्या, वर्क डन होगा ना, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी, कैरी मिलाते नहीं, कैरी a unit positive charge infinite to the certain point। समझे क्या, the work done, the amount of work done to carry a unit positive charge from infinite to the certain point is known as what, electric potential। खत्म हो गया, खत्म। देखो, the amount of work done to carry unit positive charge from infinite to a certain point, क्या हुआ, खत्म। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके नोट करिए फटाफट। तो ठीक है, मैंने दैट इज करके बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बताया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, उससे भी अच्छी बात है। सो किससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखना है उसके जस्ट लाइन के बाद कि इट इज डिनोटेड बाई V। इट इज डिनोटेड बाई V। नाम पोटेंशियल है लेकिन हम डिनोट करेंगे V से, बड़ा कंफ्यूजन है भाई, बट V से डिनोट करेंगे, बहुत अच्छी बात। अब इसका SI यूनिट भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, तो उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, बट आप इसे नोट करेंगे। अब क्या लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इससे डिनोट करते हैं भैया, V से करते हैं। वर्क डन तो सभी को मालूम है W से, और चार्ज को Q से। तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। अब देख लेते हैं कि इसके यूनिट्स क्या बनेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड हो, जूल। और क्यू चार्ज, यानी बन गई एसआई यूनिट क्या, जूल पर कूलम। क्या बन गया, जूल, सॉरी हाँ चार्ज लिख दिया मैंने, जूल पर कूलम। ओके, बारिश होने लगी तो आवाज आने लगी होगी कस के, ठीक है कोई बात नहीं। V इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, ठीक है। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम। लेकिन एक बात का याद रखना कि हम ये बहुत कम यूज करते हैं, ये हम बहुत कम यूज करते हैं। तुमने देखा होगा, क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम ने काउंट किया, उन्होंने अपना नाम रख दिया, हमें कोई परेशानी नहीं। फिर आंद्रे एम्पियर आए, उन्होंने एम्पियर नाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया, कोई दिक्कत नहीं। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी ने नहीं डिफाइन किया क्या, उनको भी अगर डिफाइन किया तो उन्हें भी अपना नाम रख देना चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ। साइंटिस्ट थे कौन, अलेक्जेंड्रो वोल्ट। क्या नाम था, अलेक्जेंड्रो वोल्ट। मैं अलेक्जेंड्रो नहीं लिखने वाला, बड़ा अजीब सा नाम है, वोल्ट, मैं वोल्ट से याद रख रहा हूं। तो अलेक्जेंड्रो पूरा नाम है, स्पेलिंग देख लेना, बुक्स वगैरह मिलेगी, अलेक्जेंड्रो वोल्ट। उनके नाम पे इसका एक और यूनिट बना वोल्ट। समझ में आया, तो एक और यूनिट है, और करके लिख दीजिएगा वोल्ट, अलेक्जेंड्रो वोल्ट के नाम पे, ठीक है। मैं भी कुछ इन्वेंट करूंगा तो मैं भी रख दूंगा मिश्रा,
है। हमारे मेरी यूनिट का नाम हो जाएगा मिसिरा, मैं थोड़ा और शॉर्ट में बोलूँ मिसरी, ठीक है, खाने वाली नहीं। तो ऐसा कुछ रखूंगा भाई, मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी कुछ करूँ। सो वोल्ट हो गया इसका यूनिट, ठीक है। चलो सोचो कि फुनसुम वांगड़ू अगर करेगा तो उसका यूनिट क्या वांगड़ू। चलो खैर आगे चलते हैं। हाँ तो इसे आप नोट कर लेंगे फटाफट। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखो मैं इरेज कर रहा हूं, यहीं पे डिफरेंस बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो नाम से काफी कुछ चीजें याद की जा सकती हैं और समझी भी जा सकती हैं, याद भी की जा सकती हैं और समझी भी जा सकती हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर बात करता हूं डिफरेंस की, तो हमेशा याद रखना डिफरेंस एक कंपैरिजन क्वांटिटी है, एक कंपैरेटिव वर्ड है। हम बोलेंगे अगर डिफरेंस, भाई मेरा तुम्हारे में क्या डिफरेंस है, ऐसा वैसा ऐसे कुछ करते हैं ना। तो अगर डिफरेंस की बात आती है तो यहां दो चीजों का हम डिफरेंस या कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो हम मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं एक मुंटू नाम का एक बंदा है, मुंटू, और एक चुंटू नाम का एक बंदा है। अब ये दोनों क्या करेंगे, इनफिनाइट से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कैरी करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे भाई, कैरी करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इनफिनाइट पॉइंट ये है, और इस इनफिनाइट पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो पहले कहता है मुंटू मेरी बारी, चलो टॉस करते हैं फिर डिसाइड करेंगे। टॉस किया, टॉस करा तो चुंटू जीत गया, चुंटू कहता है पहले तू खींच। तो ठीक है, तो मुंटू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपने पास खींचता है, और जब ऐसा करेगा तो वर्क डन करेगा, और अगर वर्क डन हो रहा है चार्ज में तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो मैंने मान लिया ये जो मुंटू ने पोटेंशियल लगाया उसको V1 मैंने मान लिया। अब बात करते हैं चुंटू की, तो चुंटू ने भी इनफिनाइट पॉइंट से अपने पास इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को खींच लिया, कैरी किया, मूव कर लिया। तो जब उसने किया तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने V2 लेट कर लिया। अच्छा ये बात बताओ कि इसे खींचने में या कैरी करने में दोनों का वर्क डन अलग अलग होगा? बिल्कुल होगा, शायद ये ज्यादा करे और ये कम वर्क करे। और यहां से तो देखने में ऐसा ही लग रहा कि भाई चुंटू ने ज्यादा वर्क डन किया और मुंटू ने कम वर्क डन किया। W1 W2, W2 इज ग्रेटर देन W1। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जब डिफरेंस की बात आती है ना तो ये दोनों लड़ाई करते हैं, भाई मैं बड़ा तू बड़ा। लेकिन अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चुंटू जीत जाएगा। तो यहां पे हुआ क्या, ये जो मुंटू है और चुंटू है, इन दोनों का मैंने क्या लिया, डिफरेंस लिया। लेकिन कैसे लिया, V2 बड़ा है V1 से, तो V2 माइनस V1, इस तरीके से डिफरेंस लिया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे the electric potential difference across the conductor, cross sectional conductor is defined as, कैसे the amount of work done, वहां पे भी amount of work done था, amount of work done, ठीक है, from work done to carry a यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझो क्या बोला मैंने, अच्छा सर ये तो वही डेफिनेशन लग रही है। हाँ बिल्कुल वही है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, क्या था, इनफिनाइट टू द पॉइंट, यहां नहीं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझे? अब चिंटू मिंटू मत डालने लगना तुम लोग, मुंटू जैसा फ्रॉम मुंटू टू चुंटू, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। हम क्या पता कर रहे हैं, हम इनका और इनका डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो हम इनफिनाइट वर्ड यूज ही नहीं करने वाले। बट अगर गहराई में जाओगे तब पता चलेगा कि भाई इन्होंने कुछ वर्क डन किया, इन्होंने कुछ वर्क डन किया, दोनों को माइनस किया, तब जाके डिफरेंस निकलेगा। तो एक्चुअल में ये फंडा रहता है, बट हम क्या करते हैं, ये वाला पार्टी गायब कर देते हैं और डेफिनेशन में सिर्फ इतना कहते हैं, भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो भी डिफरेंस होगा उसे ही को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे शुरुआत में एक लाइन नोट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज डिफाइंड एज, ऐसे नहीं लिखोगे चलेगा यार, चलेगा क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, यानी इनफिनाइट की जगह पे वन पॉइंट टू अनदर कर देंगे। ओके चलो, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं और राइट कर रहा हूं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो सेम होता है, दोनों को v से ही डिनोट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंस है तो डिफरेंस के लिए हम डेल्टा v यूज कर। ओके डेल्टा v और वर्क डन भी अलग अलग होगा, तो डेल्टा w और अपॉन में क्या करेंगे, एक ही चार्ज, चार्ज सर्टेन है, चार्ज नहीं बदल रहा है। आप ऐसे समझिए कि आपके घर में कुर्सी है, पापा ने एक प्रतियोगिता रखी, हाँ कंपटीशन आप पे और आपके भाई में, तो पापा ने कहा जो जो जल्दी करेगा उसको मैं एक ट्रॉफी दूंगा या फिर कुछ भी है ना, एक प्राइज दूंगा। तो ठीक है, उन्होंने क्या चेयर लेकर, भाई खड़े थे, अब तुम लोग सुनते तो हो नहीं मम्मी पापा की, तो पापा ने कहा कि चेयर लेकर आएगा, जो जो जल्दी चेयर लेकर आएगा उसको मैं 10 रुपए दूंगा। तो तुम दोनों के दोनों भाई जल्दी से दौड़ के गए और चेयर उठा के लाए, लेकिन जीता कौन, बड़ा वाला ही जीतेगा और कौन, तो उसको 10 रुपए मिल गया और जीत गया। तो इस तरीके से, लेकिन वो कुर्सी तो सेम थी ना, वो जो चेयर थी वो तो सेम थी ना, तो ऐसे ही चार्ज तो सेम था। नहीं सर, हमने तो दो दो अलग अलग कुर्सी ली थी। हाँ यार चलो ठीक है, ऐसा किया होगा उन्होंने कि पहले तुम लेकर आए और फिर तुम्हारा भाई लेकर आया और टाइम देखा तो तुम जीत गए, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा w, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो, पापा यहाँ पे है और कुर्सी यहाँ पे है, यानी चेयर यहाँ पे है। अब ये वाला जो भाई है अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो चेयर तो पास पड़ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग दूर पड़ जाएगा, है कि नहीं। या फिर हम ये मान चलते हैं कि यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे एक चेयर है, अब ये वाला बंदा इस चेयर को उठाने के लिए यहाँ जाएगा और ये वाला तुरंत उठाएगा, फट से पहुंच जाएगा, और इसको पहले जाना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा, फिर पहुंचना पड़ेगा। ओके सो ऐसा कुछ। ओके सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा w अपॉन q, आपको इससे मतलब है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, वो मैं लेकर चला ही जाता हूँ, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट, खत्म। अच्छा बात आती है एसआई यूनिट की, से क्या, वोल्ट। एसआई यूनिट क्या, वोल्ट। ओके या फिर जूल पर कूलम, बिल्कुल सही जवाब, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। ओके सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होता है। अब एक बात आती है, सर आपने बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर यूज करते हैं, तो सर क्या इसको भी मेजर करने के लिए कुछ यूज करते हैं क्या? बिल्कुल सही जवाब, इसे भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वोल्टमीटर। क्या है? वोल्टमीटर। इसको मेजर करने के लिए हम एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है वोल्टमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, वोल्टमीटर आएगा तो क्या लिखेंगे, वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैंने बताया था कि अमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्ट मीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बस थोड़ा सा हल्का सा और एक्सटेंड कर लेना कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों में ही होता है, हालांकि इस चीज को मैं बताऊंगा। अब एक और बात समझ लो, याद रखो कि अमीटर को, ये सारी चीजें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं समझ आएगा, बट पॉइंट लिखा दे रहा हूं। ये जो अमीटर है वो सर्किट के साथ ऑलवेज सीरीज फॉर्म में ऐड किया जाता है, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, और वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। इन चीजों को भी आपको समझना है और याद कर लेना है, और इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं, अगर लर्न भी नहीं होता है तो बस इस पॉइंट को बस याद रखिएगा, जब मैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। बट एक चीज मैं छोड़ के जाता हूं, आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, फिर मैं नेक्स्ट टर्न पे तो बनाऊंगा 1 वोल्ट, याद रखिए मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टर्न पे 1 वोल्ट। आप कोशिश करिएगा बनाने की, जैसे मैंने 1 एम्पियर बनाया था सेम डिट्टो। आप सोचिए आप डेफिनेशन बनाएंगे, कितने मजेदार वाली बात है। मैंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको एक ट्रिक बताई थी किस तरीके से बनाना है, उसकी जगह पे क्या रखना है, ऐसे ही आप सोचिए और जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है, उसको मैच करिएगा नेक्स्ट टर्न पे। तो ठीक है, बस ओके, बाय, टाटा, बाय बाय।